हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का जो आपका फर्स्ट पेपर होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसके इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में। तो पिछली वीडियो जो हमारी थी उसमें हमने बॉटनी के बारे में बॉटनी के एमसीक्यूज़ डिस्कस किए थे। आपने देखे होंगे काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ हमारे पेपर में पूछे गए थे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बीएससी फर्स्ट ईयर एमसीक्यूज़ को। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख पा रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस हैज़ द लीस्ट टेंडेंसी टू फॉर्म कंपाउंड। निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी दुर्लभ गैस है जिसकी यौगिक बनाने की प्रवृत्ति सबसे कम होती है। तो जो हीलियम होता है, हीलियम जो होता है इसकी यौगिक बनाने की प्रवृत्ति सबसे कम होती है। इसका कारण यह है कि जो हीलियम होता है इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 1s2 होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कंप्लीट है इसका। और जो इसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, आयनन विभव ऊर्जा ज्ञात तत्वों में सर्वाधिक होती है, इसीलिए यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर हायर एक्साइटेड स्टेट में ले जा नहीं सकता है। इसीलिए इसकी जो कंपाउंड बनाने की टेंडेंसी होती है वो बिल्कुल भी नहीं होती है। सेकंड क्वेश्चन हम देख पा रहे हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल देन +3। ऐसा कौन सा तत्व है जिसकी +1 ऑक्सीकरण अवस्था +3 ऑक्सीकरण अवस्था से ज़्यादा स्टेबल है। तो जो आपका ऑप्शन डी है थैलियम। थैलियम जो होता है ये इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में मोर स्टेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख पा रहे हैं, इजी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनायन इज फेवर्ड बाय। आयनों का गठन आसानी से कब होता है। तो जब ऑप्शन सी इसमें सही आंसर हो जाएगा, हायर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मतलब इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान जितना अधिक होगा बॉन्ड उतनी ही आसानी से वहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख पा रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो आपको पता ही होगा जो H2O जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख पा रहे हैं, द शेप ऑफ सल्फेट आयन इज। सल्फेट आयन का आकार कैसा होता है। तो इसका आकार टेट्राहाइड्रल यानी कि चतुष्फलकीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख पा रहे हैं, एल्कलाइन मेटल कंटेन, जो क्षारीय धातु होते हैं इसमें कितने संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्षारीय धातु आपको पता ही है, इसके लास्ट सेल में NS1 इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख पा रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कलाइन अर्थ मेटल शो प्रॉपर्टीज सिमिलर टू एल्यूमिनियम। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा क्षारीय मृदा धातु है जो एल्यूमिनियम के समान गुण प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर हम जब विकर्ण संबंध देखते हैं तो एल्यूमिनियम के साथ जो है वो आपका जो बेरिलियम होता है वो क्या करता है, वहाँ पर विकर्ण संबंध और उसके समान गुण प्रदर्शित कर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख पा रहे हैं, द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट एक्साइटेड बाय नाइट्रोजन। नाइट्रोजन द्वारा दिखाई जाने वाली मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है। तो नाइट्रोजन जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की मैक्सिमम दिखाता है, बिकॉज नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 एंड आपका जो है 2p3 होता है, ठीक है। तो इसीलिए मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +3 ही दिखा पाता है यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख पा रहे हैं, स्ट्रेंथ ऑफ हेलोजन एसिड HF HCl HBr एंड HI वेरियस। हेलोजन अम्ल जो होते हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड एंड हाइड्रोजन आयोडाइड की शक्ति का अगर हमें बताना है तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज आप यहाँ पर देख पा रहे हो हेलोजन एसिड के केस में क्या होता है, जो H और I के बीच की जो दूरी होती है वो सबसे अधिक होती है, और जितनी अधिक यहाँ पर दूरी होगी उतनी आसानी से बॉन्ड ब्रेक होगा और उतनी ही आसानी से H पॉजिटिव आयन यहाँ पर दे देगा, और उतना ही ज़्यादा वो अच्छा अम्ल यहाँ पर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम देख पा रहे हैं वो हमारा है, अकॉर्डिंग टू MOT द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ NO नेगेटिव मॉलिक्यूल आयन इज। MOT के अनुसार जो आपका NO नेगेटिव अणु आयन की जो बंद कोटि होती है तो वो होती है 3, ठीक है, यह आपको निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख पा रहे हैं, इनऑर्गेनिक बेंजीन इज। इनऑर्गेनिक यानी कि अकार्बनिक बेंजीन किसे कहा जाता है। तो जो आपका B3N3H6 जो होता है यानी कि ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, इसको हम इनऑर्गेनिक बेंजीन कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख पा रहे हैं द सेंट्रल एटम ऑफ NH3 मॉलिक्यूल इज sp3 हाइब्रिडाइज इट्स जियोमेट्री वुड बी। NH3 अणु का केंद्रीय परमाणु जो है वो sp3 संकरित होता है, इसीलिए इसकी जो आकृति होगी वो कैसी होगी ये हमें बताना है। तो जो इसकी आकृति होती है वो होती है ट्राइगोनल बाई पिरामिडियल, यानी कि त्रिकोणीय पिरामिडिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन BrF2 पॉजिटिव इज, यानी कि BrF2 पॉजिटिव क्या होता है, तो ये एक बहु-हैलाइड यानी कि पॉलीहैलाइड आयन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पोलराइजिंग पावर ऑफ पोलराइजिबिलिटी ऑफ एन आयन आर रिलेटेड टू, किस आयन की ध्रुवण क्षमता एवं ध्रुवणता से संबंधित है। तो जो कोई भी आयन होता है, जो हमारे फजान्स जो रूल होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम वहाँ पर उनकी पोलराइजिबिलिटी और पोलराइजिंग पावर देख पाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख पा रहे हैं द क्रिस्टल कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl नेगेटिव आयन इन CHCl। CHCl क्रिस्टल आयन में Cl नेगेटिव आयन की जो उपसह संयोजक संख्या है वो बतानी है। तो कोई भी आयन जितने विपरीत आयनों से घिरा हुआ होता है वो उसकी उपसह संयोजक संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर होती है। तो यहाँ पर CHCl के केस में जो Cl है उसका वो 8 CH से घिरा हुआ होता है, तो ऑप्शन सी इट इज़ अ करेक्ट हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख पा रहे हैं अकॉर्डिंग टू MOT द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO मॉलिक्यूल्स। MOT थ्योरी के अकॉर्डिंग CO की बंद कोटि बतानी है। तो जो 3 इसकी MOT थ्योरी के अकॉर्डिंग बॉन्ड ऑर्डर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन द नंबर ऑफ 5 बॉन्ड इज बोराजीन इज, बोराजीन में हमें 5 बॉन्ड की संख्या बतानी है। तो जो बोराजीन होता है इसमें 3 पाई बॉन्ड पाए जाते हैं, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख पा रहे हैं जो आपका बोरोन होता है बी, वो किससे आपका डायगोनल रिलेशनशिप यानी कि विकर्ण संबंध प्रदर्शित करता है। तो जो बोरोन होता है आपका वो जो है आपका मैग्नीशियम से विकर्ण संबंध। विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्टांस इज यूज एज रेफ्रिजरेंट, परिशीतक के रूप में कौन सा प्रयोग होता है इनमें से बताना है आपको। तो जो आपका जो डाइक्लोरोमेथेन जो होता है जिसको हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी कहते हैं, वो हमारा प्रशीतक के रूप में यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज S एटम ऑफ SF6 मॉलिक्यूल इज। तो हमें SF6 अणु में S परमाणु में संकरण की जो है वो अवस्था यहाँ पर हमें बतानी है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो होगा sp3d2, यानी कि ऑप्शन सी इट इज़ अ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख पा रहे हैं जो बिस्मथ होता है आपका साल्ट डोंट एग्जिट बिकॉज ऑफ, इसका जो है वो लवण का अस्तित्व क्यों नहीं होता है। तो ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, जो आपका अक्रिय युग्म प्रभाव होता है उसके कारण ये यहाँ पर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर पाता है, जिसके कारण इसके जो वो साल्ट नहीं बन पाते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ क्रोमियम इज, क्रोमियम का जो बाह्यतम कोष इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो क्या होता है। तो आपको पता ही है क्रोमियम और कॉपर जो है वो 2 एक्सेप्शन है जो कि आपके आपाऊ के नियम का पालन नहीं करते हैं। वे पहले आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ऑप्शन ए इज़ करेक्ट हो जाएगा 3d5 4s1। नेक्स्ट क्वेश्चन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेडी वुड बी, त्रिज्या का सही क्रम। तो जैसा कि आपको पता ही है नेगेटिव वाले ने एक इलेक्ट्रॉन ले रखा होता है तो उसकी त्रिज्या ज़्यादा हो जाएगी, पॉजिटिव वाले ने एक दे रखा होता है इलेक्ट्रॉन तो उसकी त्रिज्या कम हो जाएगी। तो ऑप्शन बी इट इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज जीरो डायपोल मोमेंट, निम्नलिखित में से किसका डायपोल मोमेंट जो जीरो होता है। तो CO2 जो होता है इसका डायपोल मोमेंट जीरो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख पा रहे हैं आउट ऑफ AlCl3 एंड AlF3, AlCl3 एंड AlF3 जो होते हैं वो कैसे होते हैं। तो बोथ AlCl3 एंड AlF3 आर आयनिक, दोनों के दोनों आयनिक होते हैं। AlCl3 जो होता है वो लो टेम्परेचर पर आयनिक होता है, जब हम इसको जल में डाल देते हैं तो वहाँ पर एक कोवलेंट कैरेक्टर शो करता है, लेकिन हमें यहाँ पर ऐसा कुछ पूछा नहीं गया है, दोनों के दोनों हमें आयनिक ही बताना है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बताना है हैलाइड, ऐसा हैलाइड बताना है जो जल विच्छेदित नहीं हो। तो ऑप्शन डी, ऑप्शन जो आपका बी है CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, इट इज़ अ करेक्ट आंसर। यहाँ पर आपको बताना है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन इनर्ट पेयर गैस, इनर्ट पेयर गैस में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो इसका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट होता है, एक भी आपका यहाँ पर
अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, तो 0 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख पा रहे हैं, विच सबस्टांस कैन बी यूज्ड फॉर ड्राइंग गैसेस, गैस को सूख करने के लिए कौन सा पदार्थ यूज़ किया जाता है? तो जो आपका कैल्शियम ऑक्साइड होता है वो गैसों को सूक्ष्म बनाने में यूज़ किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख पा रहे हैं, द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज ऑफ कापर इज, कापर का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो मैंने पहले भी बताया था, ये जो होता है वो भी एक्सेप्शन होता है, ये भी एक्सेप्शन होता है, तो इसका ऑप्शन डी इट इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख पा रहे हैं, एटॉमिक रेडी ऑफ एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट सॉरी। तो परमाणु त्रिज्या जो होती है वो आवर्त में दाएं से बाएं जाने पर क्या होता है? तो दाएं से बाएं जब हम जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या हमारी देखने को मिलती है वो घटती है। घटती इसलिए है क्योंकि आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं और न्यूक्लियर चार्ज वहाँ पर ज़्यादा होती है, जिसके कारण एटॉमिक रेडियस जो है वो आपकी कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख पा रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट फॉर डाइबोरेन। डाइबोरेन के लिए कौन सा स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट नहीं है? तो पहले मैं आपको वो स्टेटमेंट बताता हूँ जो करेक्ट है। सबसे पहले, इट इज़ एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, बिल्कुल सही है। इट इज़ अ ब्रिज स्ट्रक्चर, इसकी ब्रिज स्ट्रक्चर होती है, ये भी बिल्कुल सही है। इट हैज़ 3 सेंटर एंड 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 3 सेंटर और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो जो इसमें स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, ये पैरामैग्नेटिक नहीं होता, ये पैरामैग्नेटिक होता है, ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। तो ऑप्शन सी इट इज़ अ करेक्ट आंसर। इनमें से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से जो मैंने 3 सेंटर एंड 2 इलेक्ट्रॉन वाला भी बताया ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ज़रूर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख पा रहे हैं, इफ़ 1 कैटायन एंड 1 एनायन आर मिसिंग फ्रॉम देयर पोजिशन इन अ क्रिस्टल लैटिक्स द डिफेक्ट प्रोड्यूस्ड। यदि किसी क्रिस्टल में एक धनायन और एक ऋणायन अपनी स्थिति से वो अनुपस्थित हो जाते हैं, धनायन और ऋणायन दोनों, तो वहाँ पर होता है भाई शॉर्ट की दोष, यानी कि शॉर्ट की डिफेक्ट। इट इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख पा रहे हैं, सिलिकॉन हाइड्राइड आर, सिलिकॉन के जो हाइड्राइड होते हैं वो कैसे होते हैं? तो एक कोवलेंट कैरेक्टर सह संयोजक हाइड्राइड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग दीज पेंटाऑक्साइड द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज, निम्नलिखित में से कौन सा जो मजबूत ऑक्सीकरण अभिकर्मक है? तो N2O5 जो होते हैं ये सबसे अधिक यानी कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीकरण अभिकर्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बताना है, शेप ऑफ जीनॉन ऑक्सीफ्लोराइड, तो इसकी जो आकृति होती है वो पिरामिडल होती है, पिरामिडल शेप जो होती है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए यार, ये वीडियो मैंने काफ़ी सारी किस्तों में बनाई है, काफ़ी टाइम लगा है वीडियो को बनाने में, तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी अपना वीडियो पे ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।